अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बनाने लगी हूँ जी आज बड़े गोश्त की पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ये जी हमने अपने चावल ले लिए, मैंने 3 पाव के बराबर चावल लिए। इधर मैंने ये प्याज तैयार कर लिया है और यखनी मैंने पकने के लिए रख दी है। मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, फिर रेसिपी अच्छी बनती है। ये इधर मैंने यखनी पकने के लिए रख दिया। इसके साथ ही मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो जी मौसम तो बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है इधर। हमारा मुल्तान का इलाका है, पता है उधर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये हमने अपनी कढ़ाई ले लिया, इसमें हम डालेंगे प्याज। इसके साथ हम इसमें डालेंगे ऑयल। इधर मैंने दही ले लिया और इमली को मैंने डीप करके रख दिया है। प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। माशाल्लाह से हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसमें हमने सारे मसाले डाले थे माशाल्लाह। बहुत जल्दी अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया। इसके साथ में हम डाल देंगे अपने ये हमने टमाटर कटिंग किए हुए मिर्च कटिंग किए हुए ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैंने सारे कुछ मसाले डाल दिए। वहाँ से डाली मैंने डाले टमाटर इसमें हल्दी डाली है। अब हम इसमें चावल डालने लगे माशाल्लाह से। हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया, पानी में बॉयल भी आ चुका है। इसके साथ ही हम डालने लगे हैं इसमें इमली। ये एंड में ऐसे इमली डालने से बहुत अच्छा जायका आता है। फिर ये हम लास्ट में डालेंगे इसमें ज़ीरे की 1 टेबल स्पून। तो ये हमने ज़ीरा लास्ट में डाला, इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है, बहुत अच्छा जायका आता है माशाल्लाह से। आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब हम इसमें दम लगाने लगे हैं। माशाल्लाह से हमने अपना दम खोल लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खिले खिले चावल बने हैं। तो माशाल्लाह यकीन करिए ये खाने में भी बहुत जायकेदार होंगे अगर आप ये इसी तरीके से बनाए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें इस वीडियो को। ओके जी, आप मेरे छोटे से चैनल को लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और हमें दुआ में याद रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह।